सभी को राम राम दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपके प्रीलिम्स 2026 के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है परिणाम नोट्स की सीरीज, जो घटनाचक्र पूर्वालोकन लेटेस्ट एडिशन के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में हमने कन्वर्ट किए, जिसमें एवरी ईयर के पीवाईक्यूज हैं, एवरी स्टेट के पीवाईक्यूज हैं, इवन की यूपीएससी के भी हैं। साथ ही साथ उस पीवाईक्यूज को एक्सप्लेनेशन और थियरी और लेटेस्ट डाटा के साथ इस तरीके से अरेंज किया गया है कि आपको रटने से ज़्यादा समझने में चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और ये क्लास ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी की कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 16-17 क्लास में। इंडियन पॉलिटी कवर हो गई 17 लेक्चर में, और एंशिएंट हिस्ट्री आ रही है, फिर मिडिवल आएगी, फिर मॉडर्न आएगी। तो इसी के बाद साइंस आएगा, फिर एनवायरमेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, यूपी स्पेशल है। लगातार ये पूरी सीरीज चलेगी और ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम 2026 हो या फिर 2027, जिसमें यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस जैसे उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल सीरीज है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स को परचेस करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप हमारी इस व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहीं पर आपको पूरी प्राइस लिस्ट, डेमो, सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप लक्ष्यभेद नोट्स के साथ जा सकते हैं, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 को कवर किया है हम लोगों ने। तो यहां तक सारी इंफॉर्मेशन बता दी मैंने, ताकि कोई भी आपको डाउट ना हो। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जो घटना चक्र शॉर्ट नोट्स के नाम से, उसे जरूर विजिट करें, लेटेस्ट 2026 की। इसमें हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे बौद्ध काल को। ठीक है। याद आ रहा है आपको? बौद्ध काल तक हम लोग आ चुके थे। बौद्ध काल में भी लगभग हम लोगों ने 38 या 9 पॉइंट के आसपास हम लोगों ने चीजों को कवर कर लिया था बौद्ध धर्म में। तो यहां तक हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, गांधार कला वगैरह के बारे में। और आज हम उसके आगे की बात करेंगे। देखो, एक प्रश्न आता है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है। ठीक है। तो वैसे तो एक प्रश्न यह भी आता है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति किस कला में देखने को मिलती है। तो कुषाण काल में ही, कनिष्क के शासन काल में जो मथुरा कला का विकास हुआ, मथुरा मूर्ति कला का, उसी में महात्मा बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति देखने को मिलती है। और उसी में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा भी मिलती है देखने, मतलब बुद्ध भगवान जहाँ पे खड़े हैं। सामान्यतः तो बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां हैं वो बैठी हुई मुद्रा में दिखाई गई, लेकिन कुछ मूर्तियां खड़ी अवस्था में भी दिखाई गई हैं। साथ ही साथ बीएस अग्रवाल ने कहा कि सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया जाना शुरू हुआ। यानी इसके और कोई भी प्रमाण नहीं है कि बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले मथुरा कला में शुरू हुई। और आगे देखते हैं पॉइंट को। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। कई बार आता है, ये चर्चा में रहता है कि भाई महात्मा बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है उसका क्या मतलब है। देखो, भगवान बुद्ध क्या है, समाधि में बैठे हुए हैं, और उनके आसपास जो है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उनको प्रभावित करना चाहती है, ताकि उनकी समाधि भंग हो जाए। ऐसे में ही एक मार नाम का जो राक्षस था वो भी उनके आसपास घूम रहा था, ताकि उनको परेशान कर रहा था कि उनकी समाधि टूट जाए। ठीक। लेकिन भगवान बुद्ध अपनी समाधि में लीन थे, और धरती माता को साक्षी मानने का जो है कि वो बताते हैं कि मैं धरती माँ को साक्षी मान के अपने आप की शुद्धता परिचित करा रहा हूं, कि मैं इनके प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होऊंगा। तो जैसे मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन किया गया, धरती का आवाहन किया गया। इसीलिए भगवान बुद्ध ने धरती पर हाथ रखते हुए ये एक मुद्रा का संकेत बनाया गया है। तो ये पूरी एक कहानी है। तो कई बार आपसे पूछा था भैया कि भूमि स्पर्श मुद्रा किस कला में विकसित हुई? मथुरा कला में विकसित हुई। किससे समझता है? भगवान बुद्ध से समझता है। उसका क्या तात्पर्य है? तो ये पूरा तात्पर्य है। अब इसी में आगे देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की कुछ मूर्ति गुप्त काल से संबंधित हैं। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान और शांति ध्यान मग्न मुद्रा प्रदर्शन करती है। फिर से समझो, भूमि स्पर्श मुद्रा जो सारनाथ की है उसमें कुछ मूर्तियां भी गुप्त काल में समझता है, कुछ तो कुषाण काल में है ही है। अब कुछ वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं जो कई बार मिलान करने के लिए आते हैं, जैसे परिव्राजक। ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या होता है परिव्राजक? परित्यागी या भ्रमणकारी, एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रमण करके जो है कि प्रचार प्रसार कर रहा होता है। श्रमण की बात करेंगे, सामान्यतः आपको लगेगा श्रमण मतलब सुनना, लेकिन ये साधुओं या भिक्षुओं को कहा जाता था बौद्ध धर्म में श्रमण। उपासक, जो बौद्ध धर्म का मतलब साधारण अनुगामी। अब जैसे उपासक कौन हो सकता है? जैसे राजा हो गए, आम जनता हो गई, प्रजा हो गई, जो भिक्षु नहीं है, जो भगवान बुद्ध के साथ नहीं रहते हैं, या फिर किसी जगह पे जो साधु संत का रूप नहीं लिया है, बल्कि सामान्यतः अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और तो और साधु की पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान बुद्ध को भी मानते हैं, तो इन्हें उपासक कह दिया जाता है। और देखते हैं,
पावा तथा कुशीनगर मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। देखो मल्ल क्या है, मुख्य रूप से फाजिल नगर का जो क्षेत्र है ना कुशीनगर में, उसी को मल्ल गणराज्य कहा जाता है। और इसमें जो कुशीनगर है मुख्य रूप से शहर वाला क्षेत्र वो भी, और पावा जिसका कुछ क्षेत्र गोरखपुर में देखने को मिलता है। तो पावा और कुशीनगर ये दोनों मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानियां थी। बुद्ध को महापरिनिर्वाण भी कुशीनगर में प्राप्त हुआ और वहां पर एक स्तूप का निर्माण किया गया जिसका नाम है रामाभर स्तूप। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो पदमपाणि या नारायण के नाम से भी उनको जाना जाता है। जैसे बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा साधु, एक ऐसा महंत या पवित्र आत्मा जो जनता के कल्याण के लिए पैदा हो रहा है। किसके कल्याण के लिए? जनता और प्रजा के कल्याण के लिए, तो उसे बोधिसत्व कहा गया। और जो अवलोकितेश्वर नाम के जो बोधिसत्व थे इन्हें पदमपाणि या नारायण के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय को अस्थविर या थेरावादी भी कहा जाता है। जैसे क्या होता है ना कि महात्मा बुद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म में कई सारे विभाजन हुए। एक थे स्थविर जो एक थे, ठीक है, एक महासंघिक थे और एक स्थविर थे। तो अस्थविर उन्हें कहा जाता था जो परंपरागत जो नियम हुआ करते थे महात्मा बुद्ध के समय से संचालित हो रहे थे, उन नियमों में अगर विश्वास रख रहे हैं तो उन्हें अस्थविरवाद या थेरावादी कहा जाता था। जैसे हीनयान शाखा इससे संबंधित है और इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। किसने किया था? महाकच्चायन ने। तो हीनयान शाखा के द्वारा जो है कि परंपरागत नियमों पर बल दिया गया। लेकिन जो महायान शाखा थी जिसमें मुख्य रूप से भगवान बुद्ध को देवता का रूप दिया गया, भगवान का रूप दिया गया, मूर्ति की पूजा की जाने लगी, यज्ञ आहुतियां दी जाने लगी, वो सामान्यतः महासंघिक से संबंधित था जो नए नए नियमों में विश्वास करते थे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासंघिक कहा जाता था और इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। किसने किया था इसका नेतृत्व? महाकश्यप ने। और थेरावादी या स्थविरवाद का किसने किया था? महाकच्चायन ने किया था। आर्य मंजूश्री मूल कल्प महायान तथा वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है और इसका संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प किस धर्म से संबंधित रचना है या किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित होगी और इसमें जो बोधिसत्व हुए, साधु हुए एक तरीके से मंजूश्री, उनके बारे में पूरी जानकारी देता है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की शाखा है और यह 18 निकायों में से एक है। ध्यान देना, जैसे दिग् निकाय आप पढ़ते हो, सुत्त मतलब कि दिग् निकाय हो गया, और भी निकाय होते ना, तो टोटल 18 निकाय जो होते हैं उसमें से लोकोत्तरवादी संप्रदाय जो है महासंघिक संप्रदाय की शाखा है। और कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय। ऐसा बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं बताती हैं कि जिस तरीके से भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था समाज का कल्याण करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए, ठीक इसी तरीके से भावी बुद्ध का मतलब भविष्य में आने वाले जो बुद्ध की मतलब आत्मा होगी या बुद्ध का शरीर जो होगा वो मैत्रेय के रूप में धरती पर अवतरित होगा। बोधिसत्व पदमपाणि की बात करें, जैसे यहां पर हमने पढ़ा था ना कि बोधिसत्व जो अवलोकितेश्वर थे इनकी पदमपाणि इनका अन्य नाम भी था। तो हम पदमपाणि के बारे में बात करें तो इनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है वो अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है और इसे 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। देखो अजंता की जो गुफा है ना मुख्य रूप से तो बौद्ध धर्म को केंद्रित है, लेकिन यहाँ पे और भी अन्य धर्मों की जानकारियां मिलती हैं, कुछ मूर्तियां मिलती हैं, कुछ चित्रकलाएं मिलती हैं। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है अजंता की गुफा संख्या 1 में है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 6ठी शताब्दी में बना था। पदमपाणि में राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। पदमपाणि में जो राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है, लंबे काले बाल हैं, दाहिने हाथ में कमल का फूल भी दिखाया गया है और कमल के फूल की वजह से ही इनको पदमपाणि कह दिया गया या फिर भगवान नारायण का भी एक अवतार कहा गया। हीनयान का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित जो शैलकृत चैत्यगृह है वो कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। अब सबसे पहली बात एक आती है आपके दिमाग में कि सर विहार भी हम सुनते हैं और चैत्य भी हम सुनते हैं, ये दोनों होते क्या है, उनमें अंतर जरा सा बता दीजिए सर। देखो विहार की मैं बात करूं तो विहार एक तरीके से निवास स्थान है। क्या है मेरे भाई? निवास स्थान है। किसका है निवास स्थान? भिक्षुओं का है। जो भिक्षु धर्म का प्रचार प्रसार करते थे तो वो लोग सामान्यतः जो पर्वत होते थे, चट्टान होती थी, उनकी कंदराओं में, कंदरा मतलब उनकी जड़ों में या उनके क्षेत्र में गुफाओं में राजाओं के द्वारा निर्माण कराया जाता था, विहार उसे कहते थे, जिसमें सामान्यतः ये निवास स्थान के रूप में था। लेकिन इसी विहार के समीप सटा हुआ एक चैत्य हुआ करता था। चैत्य मुख्यतः क्या है? एक पवित्र स्थान है
क्या है, एक पवित्र स्थान है जिसमें पूजा अर्चना की जाती, पूजा पाठ कर लेना, यज्ञ कर लेना, ध्यान लगा लेना, ये सभी चीजें। एक तरीके से बौद्ध धर्म के मंदिर को हम चैत्य कहते हैं। और इसमें भी जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित जो चैत्य है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है कि शैलकृत है, वो कार्ले का चैत्य है महाराष्ट्र में। तो दो बातें क्लियर हुई, कार्ले का चैत्य किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। किस शाखा से संबंधित है, तो आपको बताना हीनयान शाखा से संबंधित है। सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है और इसका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व हुआ है। यानी एक ऐसे बोधिसत्व का जिक्र मिला है जिसके 11 सिर थे। ये गुफा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में भी स्थित है और गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं दिखाई गई हैं और 11 मुख दिखाए गए। तो ये जो हम पढ़ रहे थे ना अभी, सलसेती द्वीप पर स्थित जो कन्हेरी की गुफाएं हैं, ये मुख्य रूप से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और इसमें ही जो है कि गुफा संख्या 41 के अंतर्गत अवलोकितेश्वर को 4 भुजाएं और 11 मुख के साथ प्रदर्शित किया गया है। फिर और भी बातें जान और आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म को खत्म करने के बाद हम जैन धर्म की भी शुरुआत कर लेंगे। देखो, विशुद्धि मग्ग, ये क्या होता है, शुद्धि का मार्ग जिसे हम कहते हैं। विशुद्धि मग्ग, मग्ग मतलब मार्ग और विशुद्ध का मतलब होता है शुद्ध, अशुद्ध नहीं होता है। विशुद्ध को और भी प्योर फॉर्म कहा जाता है। थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है जिसके रचयिता बुद्ध घोषा है। ध्यान देना, जो शुद्धि का मार्ग जिसे हम कहते हैं विशुद्ध मग्ग, इसके थेरवाद बौद्ध सिद्धांत के रचित महान ग्रंथ है ये। नागार्जुन जो कि कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क कौन, कुषाण शासक के थे, इनकी पुस्तक माध्यमिकारिका, ध्यान समझो, माध्यमिकारिका कह सकते हो, में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया और नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां पर बौद्ध शिक्षा भी प्रदान की थी। ध्यान देना, चीन की यात्रा की थी और वहां पर बौद्ध शिक्षा भी इन्होंने प्रदान की थी। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन ही हैं और इसीलिए इनकी पूरी जानकारी जो मिलती है इसी पुस्तक में मिलती है, माध्यमिका में। ठीक है, तो ये किसके जो है कि माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन साहब हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता माना है। अब देखो, यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि प्रतीत समुत्पाद ये किस धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है, आजीवक संप्रदाय संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से संबंधित है। तो यहां पर यह प्रश्न हो जाता है, प्रतीत समुत्पाद जो शब्द है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आ जाते कुछ और भी शब्द, जैसे आर्यदेव के बारे में बात करें तो ये बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाथ की बात करें, ये भी बौद्ध विचारक हैं, प्रमाण समुच्चय की रचना की है। नाथ मुनि ये वैष्णव विद्वान है और वैष्णव संप्रदाय का, ध्यान देना, वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य भी थे ये नाथ मुनि। अब आते हैं आगे के पॉइंट पे, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध यानी शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। देखो, बोधिसत्व मैंने पहले ही बताया, एक तरीके से साधु हो गया, संत हो गया, या एक ऐसा व्यक्ति जो समाज और संसार के कल्याण के लिए आता है। तो कुल मिला के शिक्षा देने का काम ये करते हैं, तो इसीलिए इनको बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने की सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति को विलंबित कर देते हैं। जैसे कोई साधु जो है कि सन्यासी बनता है और स्वयं जो है कि तपस्या करके क्या प्राप्त करता है, निर्वाण प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पे साधु का रोल स्वयं का निर्वाण नहीं है, बल्कि पहले संसार का कल्याण करो और उसके बाद ही, जैसे अगर हम वर्तमान में महाराज प्रेमानंद जी के बारे में बात करें जो मथुरा वृंदावन में बैठते हैं, देखा जाए तो उन पे श्री जी की बहुत असीम कृपा है, ठाकुर जी की बहुत असीम कृपा है भगवान श्री कृष्ण की, कि वो अपना निर्वाण नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो पहले जग का कल्याण कर रहे हैं। और आज वो इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी जो भाषा, उनके जो प्रवचन होते हैं बिल्कुल सामान्य जीवन पे आधारित होते हैं, साधारण रोजमर्रा की कहानियों पर आधारित होते, कोई लाग लपेट प्रवचन नहीं, बिल्कुल साधारण। और यही उनकी शालीनता उनको जो है कि लोगों के बीच लोकप्रिय बना रही है। यानी वो अपना निर्वाण विलंबित कर चुके हैं, पहले जग का कल्याण कर रहे हैं, संसार का कल्याण कर रहे हैं, और यही श्री जी और ठाकुर जी उनसे करवा रहे हैं। 10 परम पिताओं को पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। मतलब जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति प्राप्त करेंगे और निर्वाण प्राप्त करने की प्राप्ति करेंगे, यही अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य है। और अष्टांगिक मार्ग को मैंने बताया था कि सारनाथ में जब इन्होंने अपना पहला जो है कि उपदेश दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन, तो उसी समय इसको भी दिया था।
दिव्यावदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। दीपवंश और महावंश ये भी जो रचनाएं हैं ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनकी रचना पाली भाषा में हुई है। तो दिव्यावदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प इनकी रचना तो संस्कृत में हुई है, लेकिन दीपवंश और महावंश की रचना पाली भाषा में हुई है। इसमें श्रीलंका और भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दीपवंश और महावंश में। वल्लभी जो कि गुजरात के काठियावाड़ में हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कई बार प्रश्न मिलान करने के लिए आता है कि तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ये सभी जो शिक्षा के क्षेत्र हैं मुख्य रूप से नालंदा और वल्लभी और तक्षशिला, ये कहाँ कहाँ पर स्थित थे। तो कई बार बच्चों को नहीं क्लियर हो पाता, तो वल्लभी आपका गुजरात में स्थित था और हीनयान बौद्ध धर्म का था, मुख्य रूप से महायान के लिए नहीं, हीनयान के लिए था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व में आया, क्योंकि 5वीं शताब्दी में जो गुप्त काल के जो संस्थापक थे वो कुमार गुप्त प्रथम थे। यही संस्थापक थे नालंदा विश्वविद्यालय के। इन्होंने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में जो बुद्ध गुप्त तथा बालीदत्त नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। तो मुख्य रूप से अगर जब भी पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमार गुप्त ने की थी, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। अब यहाँ पे एक और चीज, जैसे कुमारगुप्त प्रथम या सक्रादित्य या महेंद्रादित्य, ध्यान देना सक्रादित्य इनको शकों को पराजित करने की वजह से इन्होंने उपाधि धारण की थी, और महेंद्रादित्य भी इनकी उपाधि है, और इनका कार्यकाल 415 से 455 ईस्वी तक था। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे, नालंदा था आपका, कहाँ पर, बिहार में ही, वल्लभी था गुजरात में, विक्रमशिला था बिहार में, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों केंद्र। अब नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। लेकिन विक्रमशिला की जो स्थापना की थी ये पाल वंश के शासक थे। वो पाल वंश का शासक जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था। अब इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, कमेंट करके आप लोगों को क्या बताना है, उसका आंसर बताना है कि विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी। 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा महाविहार का पतन होने लगा और महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना भी बंद हो गया था। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो मोहम्मद गौरी के साथ जो बख्तियार खिलजी नाम का जो आक्रांता आया था, उसने जो है कि इसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। लो, यहीं पर इसका आंसर मिल गया। आगे क्या जाना है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी और ये पाल वंश से समय था। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का एक आधुनिक केंद्र है, जिसे सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया, और इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समान रूप से कुछ बातें ऐसी थी जो समानता स्थापित करती थी। वो कौन सी बातें थी? तो कर्म और पुनर्जन्म दोनों विश्वास करते थे, मतलब कर्म और पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते थे। वो अलग चीज है कि बौद्ध धर्म जो है कि आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वो कहते थे कि जो चेतना है, जो कर्म है, जो बचे रह गए थे, उन्हीं का पुनर्जन्म होता है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यानी दोनों ही धर्मों ने वेदों के प्रति अनास्था व्यक्त की कि हम वेदों को नहीं मानते हैं। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध किया, मतलब कर्मकांड वगैरह इन सब का विरोध किया। प्राणियों की हिंसा का निषेध किया कि जो प्राणी होते हैं उनकी हिंसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। तय यानी आत्मदमन और भोग की अति का परिहार किया, और मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया जाता है, किंतु जैन में नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्यम मार्ग का जो है गोल्डन मीन जो फॉर्मूला है वो स्पेशली बौद्ध धर्म का है। अब ये मध्यम मार्ग होता क्या है? देखो, मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि आप पूजा पद्धति यानी ध्यान करना, ईश्वर की प्राप्ति करने का जो रास्ता है वो गृहस्थ व्यक्ति भी अपना सकता है और सन्यासी व्यक्ति भी अपना सकता है। दोनों लोगों के लिए जो है कि कुछ इस तरीके के साधारण रास्ते बताए गए। लेकिन जैन धर्म क्या करता है? अतिवादिता होती है। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है तो उसे कृषि तक नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, उनकी भी हत्या होती है खेती किसानी में। मुंह पे कपड़ा बांध के रखिए ताकि वायुमंडल में जो घूम रहे होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो जो फंगस होते हैं, माइक्रो साइज के, वो भी हमारे मुंह में जाके जो है कि अगर मर रहे हैं तो ये अपराध है। तो यानी एक अतिवादी। तो सोचो, गृहस्थ व्यक्ति जो है कि इसका पालन कैसे कर सकता था? गृहस्थ व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए कोई सरकारी नौकरी का तो ऑप्शन था नहीं भाई, खेती किसानी करनी थी। और खेती किसानी में मृदा में जैसे आज भी केचुए पाए जा रहे हैं, आज भी मृदा में जो है कि छोटे छोटे कीट होते हैं, वो उस समय भी हुआ करते थे, तो उनकी हत्या भी हो जाती थी। तो गृहस्थ जीवन के लिए जैन धर्म बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया कि भैया गृहस्थ वाले भी थोड़ा बहुत ईश्वर की प्राप्ति में कार्य कर सकते हैं और सन्यासी तो पहले से कर रहे हैं। तो गोल्डन मीन का इन्होंने फॉर्मूला यहां पर दिया
चैत्य मैंने आपको बताया पूजा स्थल होता है, जबकि विहार आपका निवास स्थान होता है, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म की जो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं उनके बारे में जो प्रश्न बनता है उसे जरा समझिए। क्या कह रहा है कि पहली मतलब जो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी 483 बीसी यानी 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी, राजगिरी यानी बिहार में, और अध्यक्षता महाकश्यप कर रहे थे और शासक उस समय अजातशत्रु थे। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी 383 बीसी में हुई थी, जो वैशाली में हुई थी, सब कामी के द्वारा उस समय अध्यक्षता हो रही थी और शासक जो था राजा कालाशोक था। तीसरी जो थी वो 247 बीसी में हुई थी, जिसमें पाटलिपुत्र में स्थान था और मोगली पुत्तिष्म ये इसके अध्यक्ष थे और शासक अशोक थे। चौथी कौन सी थी? प्रथम शताब्दी ईस्वी में होती है, जो कि कुंडलवन कश्मीर में, ध्यान देना ये कश्मीर के अंतर्गत है, मान लो कुंडलवन नहीं भी आता है तो कश्मीर आ सकता है। वसुमित्र और अश्वघोष ये थे दोनों लोग। अश्वघोष मुख्य रूप से अध्यक्ष थे इसमें, और कनिष्क जो कि कुषाण शासक थे, इनके समय में ये संपन्न हुई थी। अब आ जाते हैं, हमने अष्टांगिक मार्ग पढ़े और 4 आर्य सत्य के बारे में पढ़ते हैं। देखो आर्य सत्य का मतलब होता है कि 4 ऐसे सत्य जो बिल्कुल हर व्यक्ति को पता होना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। पहली, दुख की बात करते हैं। संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों व कष्टों से पूर्ण है, और आज भी हम जैसे प्राणी जो है कि क्या करते हैं, दुखों से घिरे हुए हैं जीवन में। तो संसार में हर जगह सुख दुख है। दुख समुदाय अर्थात प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कोई ना कोई कारण होगा। अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो वो किसी न किसी वजह से होगा। आप अगर इस समय पढ़ रहे हो, रात रात भर जग रहे हो, तो यानी आपका कारण क्या है इस दुख का, कि भैया मुझे अपने आप को स्थापित करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे अपने परिवार का जो है कि सहारा बनना और अपने परिवार का भी योग मतलब कल्याण करना है। तो ये दुख का कारण ही है। या फिर हम किसी और वजह से बेचैन रहते हैं तो भी दुख का कारण है। दुख निरोध अर्थात दुख का अंत भी संभव होता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। दुख का जो मूल कारण होता है वो होता अविद्या, अर्थात लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है कि ये दुनिया में हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो सब केवल और केवल क्षणिक है, क्षणिक मात्र है, और हमारे इस जीवन जिस पे हम अपने शरीर पे इतना गर्व करते हैं उसका रत्ती भर भी भरोसा नहीं कि अगले ही पल क्या हो जाए। इसीलिए इस अविद्या के विनाश के कारण ही हम दुख के जाल में फंसे रहते हैं, और इसका उपाय एक है कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करो तो आपका दुख भी समाप्त हो जाएगा। और यही पूरे 4 आर्य सत्य माने जाते हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म, और आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म ने वर्ण और जाति को अस्वीकार किया था, यानी उन्होंने न तो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया और न ही जाति व्यवस्था को स्वीकार किया। यह प्रश्न सीधा बन जाता है कि क्या बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को स्वीकार किया था? तो बिल्कुल नहीं। और उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को भी चुनौती दी थी। मतलब ब्राह्मण वर्ग जो अपने आप को सर्वोच्चता में रखता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उनको भी उन्होंने चुनौती दी, और उसने कुछ एक शिल्पों को भी निम्न माना है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में शामिल है, क्या ऐसा रीजन था कि जैन धर्म ऋग्वेद के समान जो है कि चला। ऋग्वैदिक काल में जो है कि ऋषभ देव की जानकारी मिलती है, जैन धर्म के संस्थापक की जानकारी मिलती है, लेकिन फिर भी आज वर्तमान में जितना दुनिया में बौद्ध धर्म प्रचलित है उतना जैन धर्म प्रचलित नहीं है। इसके पीछे रीजन था कि बौद्ध धर्म क्यों जो है कि प्रचलित हुआ। पहली चीज की धर्म की सादगी, यानी धर्म में बहुत अतिरेक नहीं था, किसी चीज की अति नहीं थी, और ये सभी के लिए ओपन था, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग का हो, फिर वो चाहे पारिवारिक सदस्य का व्यक्ति हो, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, ठीक है। लेकिन जैन धर्म में जाति विशेष तो नहीं था, लेकिन ये अतिवादिता ज्यादा थी, और ज्यादातर जो है कि परिवार के लोग जो है कि इससे दूर रहे। दलितों के लिए इसमें विशेष अपील की गई थी, और यही वजह है कि भीमराव अंबेडकर जी ने भी जब इस अध्ययन को पढ़ा तो बाद में स्वयं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं पैदा जरूर हिंदू धर्म में हुआ हूंगा लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। ये बहुत उन्होंने चोट की एक बहुत बड़ी जो है कि धर्म पे, कि भाई आप उस हिंदू में मैं धर्म में पैदा हुआ जिस हिंदू धर्म ने मुझे जो है कि दुत्कारा, जिस हिंदू धर्म की वजह से मैं जो है कि समाज से अलग रहा, मेरे साथ भेदभाव किया गया, तो मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यानी मेरा जो अंतिम संस्कार भी होगा ना वो बौद्ध धर्म के अनुसार होगा। और फिर उन्होंने फाइनली 1955-56 के आसपास बौद्ध धर्म को अपना लिया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर दलितों के लिए विशेष अपील थी, और धर्म की मिशनरी भावना,
ठीक है, कि आखिर कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए और स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैन धर्म ने स्थानीय भाषा की जगह संस्कृत का प्रयोग किया, मागधी का प्रयोग किया, अर्ध मागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। और ये भाषा थोड़ी जटिल थी, किसके लिए? अशिक्षित लोगों के लिए। और गांव के जो मैक्सिमम लोग हुआ करते थे वो आम जनमानस थे, उनको जो है कि शिक्षा नहीं थी, वो बस बोलचाल में जो भाषा प्रयोग कर रहे थे उसमें बात तो होनी चाहिए थी। लेकिन बौद्ध धर्म ने इसी चीज को पकड़ा और पाली भाषा का प्रयोग किया, जो आम जनमानस की भाषा थी। संस्कृत आम जनमानस की भाषा नहीं थी, संस्कृत पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी, ब्राह्मण वर्ग की भाषा थी। लेकिन जो पाली थी वो आम जनमानस की भाषा थी। जैसे आज समाज में इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत लिमिटेड है, लेकिन हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। और इसीलिए किसी भी सरकार का प्रोपेगेंडा देखो, रैली देखो, हमेशा लोकल लैंग्वेज में होता है, हिंदी में होता है अगर उत्तर भारत में हो रहा है तो। क्यों जो है कि वो इंग्लिश में नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि आम जनमानस को अगर आपको लोकप्रिय करना है, आम जनमानस के बीच में अपने आप को, तो आपको लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि जैन धर्म ने नहीं किया। इसका आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण होने लगा? धीरे धीरे जब मध्ययुगीन शुरू होता है तो बौद्ध धर्म का पतन हुआ, क्योंकि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म था, जो वैदिक परंपराओं से अपने आप को जो है कि मजबूत बनाए हुए थे, सनातन धर्म के रूप में, प्रहरी के रूप में थे, मनुस्मृति पर थे। तो यहां पर क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जनता, मुख्य रूप से जो क्षत्रिय वर्ग है, वैश्य वर्ग है, शूद्र वर्ग है, ये तीनों ही धीरे 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 जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बौद्ध धर्म की तरफ ही मान लो कि उधर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि क्षत्रियों का ब्राह्मण से इसलिए भी संकट था। क्षत्रिय कहते थे, यानी राजा, जिसे हम शासक वर्ग क्या होते थे? क्षत्रिय। वो कहते थे कि हम सारी प्रजा की रक्षा करते हैं, हम पूरे किलेबंदी की रक्षा करते हैं, हम अपने पूरे साम्राज्य की रक्षा करते हैं, जिसके लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं, और फिर भी हमें वर्ण व्यवस्था में दूसरा दर्जा दिया जा रहा है। तो दर्जे को लेकर, यानी कि पहला रैंक हमें मिलना चाहिए ना भाई। हम लोगों की सुरक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, तो हमें पहला स्थान मिलना चाहिए था। लेकिन ब्राह्मण समुदाय ने कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम वेदों के ज्ञाता हैं, और हमारा ही दर्जा पहला होना चाहिए। इस वजह से क्षत्रिय वर्ग धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ आया। और शूद्र को तो वैसे भी ब्राह्मण समुदाय के द्वारा या ब्राह्मण धर्म के द्वारा, सनातन धर्म की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनके द्वारा पहले से इनको जो है कि कोई दर्जा और कोई सम्मान नहीं दिया गया। और वैश्य वर्ग को, जो कि व्यापारी वर्ग था, जो लोन वगैरह देता था, तो ऋण लेता था, ब्याज लेता था, उसको जो है कि अपराधी घोषित किया गया। तो इस वजह से बौद्ध धर्म का एक कोट था कि सभी मानव एक समान है, क्योंकि सभी मानव में एक ही रंग, एक ही खून बहता है, इसलिए वो सब एक समान है, कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है। और यही वजह है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनकी ओर आकर्षित हुए। और आप देखोगे मैक्सिमम जो बौद्ध धर्म है उनको संरक्षण बड़े से बड़े राजाओं ने दिया। फिर चाहे वो अशोक की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप जो है कि उदयन की बात कर लो, जिसकी भी बात करना चाहोगे, जो बड़े बड़े शासक हुए, उन्होंने फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर उनको लगा कि भाई हमारी सर्वोच्चता या फिर हमारी मान मर्यादा का जो है कि सम्मान किया जा रहा है। तो ये भी वजह था। तो यहां पर इस चीज के डर से अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ब्राह्मण समुदाय ने क्या किया, एक अफवाह उड़ाई कि भैया जो बुद्ध है वो कोई और नहीं है बल्कि स्वयं विष्णु भगवान के अवतार हैं। और धीरे धीरे फिर वही हिंदू धर्म या सनातन धर्म की ओर आकर्षित किया गया। तो इस वजह से बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हुआ। सौत्रांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं है, अपितु ये बौद्ध धर्म के हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है कि सौत्रांतिक किसके मत है? सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय यानी कि फिनोमिना के अवयवपूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, अवयस्क रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। और गुंटू पल्ली यानी आंध्रा में चट्टानों की काटकर प्रारंभिक चैत्य गृह और विहारों का निर्माण किया गया। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार सामान्यतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन, अब पूर्वी दक्कन का जो क्षेत्र है उसमें जो चैत्य और विहार बनाए गए हैं ये सामान्यतः चट्टानों को काटकर ही बनाए गए हैं। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। मध्यकाल में जो बौद्धों की जो वज्रयान शाखा थी वो सबसे अधिक प्रभावशाली थी। और वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री कल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो ध्यान देना कि जो बौद्धों की जो वज्रयान शाखा थी वो सबसे अधिक प्रभावी रही। देवनी मोरी स्तूप कहाँ पर है? गुजरात के अरवल्ली क्षेत्र में। स्तूप, चैत्य और विहार किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हालांकि जैन में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, भाई उसमें भी स्तूप होते हैं, उसमें भी चैत्य होते हैं, उसमें भी विहार होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें बौद्ध धर्म से ही संबंधित माना गया है।
चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा करने वाले भारतीय बौद्ध भिक्षु संघभूति ने सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य की रचना की थी। धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है। तो यहां तक टोटल 75 पॉइंट्स में हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया, और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपके आने वाली परीक्षा में ना पूछा जाए। अगर पूछ लिया गया तो वो यहीं से रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इतनी गारंटी ले लो। 75 पॉइंट को हमने इस तरीके से डिजाइन किया कि सारी चीजें लगभग कवर कर दी गई है, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे यार दोस्तों कल की क्लास में जैन धर्म को, ठीक है। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, आप गले की आवाज भी देख रहे होगे, थोड़ा सा बैठी हुई और नाक से आ रही है आवाज, ठीक है। इसीलिए 2-3 दिन से जो है कि थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो फीवर वगैरह हुआ, कोल्ड हुआ और सर्दी वगैरह लगी, तो जुकाम वगैरह हुआ। तो मौसम चेंज होने पे क्या होता है ना, ज्यादातर बॉडी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो इस वजह से बीमार था, तो 2-3 दिन क्लास नहीं आ पाई। हालांकि आज भी क्लास लेने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये हुआ कि नहीं यार अब क्लास ले लेनी चाहिए क्योंकि डिले हो रहा है, बच्चों के एग्जाम है। तो कल की क्लास में हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर अपने वही 45 to 50 मिनट की रेगुलर क्लास करने लगेंगे, ठीक है। आज थोड़ी क्लास छोटी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।